तो आइए हम देखते हैं कि कौन कौन से टेस्ट करवा सकते हैं। इसके आधार पर हम अपनी डायग्नोसिस को बनाते हैं कि इसका रीजन क्या है, मेडिकल कॉज है कि सर्जिकल कॉज है। अगर हमें कहीं भी डाउट होता है कि इसमें कहीं से कैंसर भी हो सकता है तो उसके लिए फिर हम पेट का सीटी स्कैन करवाते हैं। तो हम लोगों ने इस वीडियो में देखा कि अगर आपको पीलिया है तो उसको हम कैसे डायग्नोसिस कर सकते हैं। क्या आपको पीलिया है या पीलिया के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो इसके लिए क्या टेस्ट कराना चाहिए, आइए देखते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, डॉक्टर अजय यादव, डायरेक्टर एंड हेड जीआई सर्जरी मैक्स लखनऊ। अगर आपकी आंखों में पीलापन है, पेशाब पीली है, नाखून पीला है या आपके म्यूकस मेम्ब्रेन में ऐसा दिखता है कि पीलापन है, तो आइए हम देखते हैं कि कौन कौन से टेस्ट करवा सकते हैं। इसमें कुछ बेसिक टेस्ट होते हैं जैसे कि ब्लड टेस्ट। इसमें हम देखते हैं कि एलएफटी में मेन कंपोनेंट बाइलिरुबिन को देखते हैं कि बाइलिरुबिन का कौन सा पार्ट कितना ज़्यादा है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। इसके आधार पर हम अपनी डायग्नोसिस को बनाते हैं कि इसका रीजन क्या है, मेडिकल कॉज है कि सर्जिकल कॉज है। इसके आधार पर फिर हम आगे के टेस्ट डिसाइड करते हैं कि कौन से टेस्ट करवाने चाहिए। अगर इसमें आपका मेडिकल कॉज जो इनडायरेक्ट बाइलिरुबिन अगर बढ़ रहा है तो इसके लिए फिर आगे हम पेट का अल्ट्रासाउंड और बाकी ब्लड टेस्ट जिसमें कि हम इन्फेक्शन को देखते हैं कि क्यों हो रहा है। अगर इनडायरेक्ट बाइलिरुबिन बढ़ रहा है इसका मतलब कि लीवर का इन्फेक्शन हो सकता है या रेड ब्लड सेल्स टूटने की स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। लाइक कहीं पे अगर कोई बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, शरीर में कहीं पर बहुत बड़ा हेमेटोमा है जो बार बार जो उस समय डिजॉल्व हो रहा है, इससे भी हमें पीलिया हो सकता है। मलेरिया भी रेड ब्लड सेल्स को बहुत स्पीड से तोड़ता है, तो सीवियर मलेरिया के केस में भी हमें पीलिया देखने को मिलता है। अब अगर लीवर फंक्शन टेस्ट में हमारा एक तो हमने बाइलिरुबिन का लेवल देख लिया, फिर हम दूसरा देखते हैं कि एल्कलाइन फॉस्फेटेज कैसा है और जीजीटी कैसा है। अगर डायरेक्ट बाइलिरुबिन के साथ में हमारा एल्कलाइन फॉस्फेटेज जीजीटी बढ़ा हुआ है, इसका मतलब कि लीवर में बाइलिरुबिन बनने की स्पीड तो सही है लेकिन ये सही ढंग से डिस्पोज नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं पर मेन पित्त की पाइप में रुकावट आ रही है जिसके कारण कि पीलिया का लेवल बढ़ रहा है। तो इसमें सबसे जो मेन रीजन होता है वो गॉल ब्लैडर स्टोन से होता है। इसको पता करने के लिए सबसे अच्छा टेस्ट हमारा अल्ट्रासाउंड है। अल्ट्रासाउंड एक तो सस्ता होता है, इजीली अवेलेबल है, हर जगह पर होता है। अगर 3 mm से बड़ा स्टोन है तो बहुत आराम से पता लग जाता है अल्ट्रासाउंड में, लेकिन अगर इसकी साइज थोड़ा सा छोटी है जिसे हम बोलते हैं माइक्रोलिथ्स, तो उसके लिए फिर हमें MRCP करवाना पड़ता है। पीलिया के लिए अगर हम अल्ट्रासाउंड करवा रहे हैं तो उसमें हमें एक तो देखना होता है कि गॉलब्लैडर में स्टोन है कि नहीं, मेन पित्त की पाइप में स्टोन है कि नहीं, या उसमें कहीं टेपवर्म है, या फिर मेन पित्त की पाइप डायलेट फूली हुई तो नहीं है। अगर ये सब लक्षण मिलते हैं तो इसके लिए फिर हमें आगे MRCP करवाना पड़ता है। MRCP में काफ़ी हद तक पिक्चर क्लियर हो जाती है कि ये किस कारण से है, स्टोन से, टेपवर्म से, स्ट्रक्चर से या फिर कैंसर से। अगर हमें कहीं भी डाउट होता है कि इसमें कहीं से कैंसर भी हो सकता है तो उसके लिए फिर हम पेट का सीटी स्कैन करवाते हैं। अगर हमें लीवर को देखना होता है तो हम ट्रिपल फेस CCT एब्डोमेन, जिसमें कि लीवर, गॉल ब्लैडर और सारे बिलियरी ट्री हमारा देखने को मिल जाता है। लेकिन अगर पैंक्रियाज में कोई दिक्कत है, कैंसर है, तो उस केस में हम CT स्कैन ऑन पैंक्रियाटिक प्रोटोकॉल बेस पे करवाते हैं। CT स्कैन हर ऑर्गन के लिए एक नहीं होता है। अगर हमें इसी में देखना है तो 4 टाइप के अगर कैंसर हैं तो CT स्कैन भी 4 टाइप का होगा। अगर हमें इन सारे टेस्ट में कहीं से भी कैंसर की संभावना दिखती है तो उसको कंफर्म करने के लिए हम ब्लड टेस्ट में ट्यूमर मार्कर्स, कैंसर मार्कर्स या फिर पेट CT स्कैन भी करवाते हैं। तो हम लोगों ने इस वीडियो में देखा कि अगर आपको पीलिया है तो उसको हम कैसे डायग्नोसिस कर सकते हैं।
अब डायग्नोसिस हो जाने के बाद इसका इलाज क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, मेडिकल या सर्जिकल, आइए इसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। नमस्कार।